आज के समय में पतिव्रत धर्म की रक्षा करना बड़ा कठिन है। जहां तक संभव है करना चाहिए, जितना कर सकते हैं, परंतु पाप से बचना चाहिए। पति का कर्म पति के साथ है, पत्नी का उसके साथ है, सब अपने लिए करते हैं। पतिव्रता नारी के अंदर वो शक्ति होती है जो देवताओं को भी झुकाने पे मजबूर कर देती है। आपने सुना होगा, सती सावित्री का नाम सुना है, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, सत्यवान के, और 100 पुत्र हो जाने का वरदान भी ले लिया था। सती लज्जावती, सती नर्मदा, सती द्रौपदी, ये संसार सतियों से भरा पड़ा है। 7 विभूतियों पर यह धरा टिकी हुई है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानवीर। इनमें से जिस दिन एक भी कम हो जाएगा, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। सीताराम भगवान की जय हो। सती लज्जावती ने अपने पति को जीवित करा लिया था। उसका पति रोग से ग्रसित हो गया था, कोढ़ी हो गया था, उसको लेकर के कंधा पे घूमती थी। रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनके कमंडलू से पैर लग गया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस पति के प्रेम में तू इतना पागल हो रही है, ये प्रातःकाल होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस पर उस पतिव्रता ने कहा कि यदि मैंने मन कर्म वचन से पति के चरणों की सेवा की है, तो सूर्योदय ही नहीं होने दूंगी, सूर्य ही उदय नहीं होगा। रोक दिया था सूर्य को भी। हाहाकार मच गया था सज्जनों। तो स्वयं देवताओं ने आकर के उसके पति को स्वस्थ किया था। तो ये होती है शक्ति। अकबर के दरबारी कवि थे जयदेव, उनकी पत्नी महान पतिव्रता थी। किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई जयदेव की, तो कवियों ने ऐसा बताया कि उन्होंने भी देह त्याग दिया था। और जब स्वयं पति ने आके कहा देवी तो मैं तुम्हारे पास ही हूं, तो लौट के आ गई थी। ऐसी अनेक अनेक कथाएं आपको मिलेंगी। ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई हैं, और ऐसी भी पतिव्रता हुई है। कथा तो बहुत है, पर सुना देता हूं एक छोटा सा दृष्टांत। एक सुशीला नाम की एक पतिव्रता थी। एक दिन वह घर में धान कूट रही थी। चावल जो होते हैं ना, ये मूंजी, ओखली में डाल के धनकुट से। तो उसी समय उसके पति जंगल से आए काम करके, दोपहर का समय था। जैसे ही दरवाजे पे आए तो कहा देवी पानी चाहिए, प्यास लगी है। तो सुशीला तुरंत उठी और उन्होंने क्या काम किया, धान कूटते समय जो धनकुट होता है, धनकुटा, वो ऊपर था, ऊपर ही उसको रोक दिया, नीचे नहीं आने दिया उसे, ऊपर ही टिक गया हवा में धनकुटा। इस दृश्य को पड़ोसन देख रही। उसकी आंख चरौटा हो गई, कहने लगी ये कैसा जादू है, बताओ, इसने तो धनकोटा ऊपर हवा में टांग दिया। ये कोई मंत्र जानती है, कोई सिद्धि जानती है। पतिदेव की सेवा की, जल पिलाया, भोजन पानी कराया, उसके बाद फिर धनकुटा उतारा, फिर कुटना शुरू कर दिया धान। वो देखती रही। उसके मन में विचार आया कि ये विद्या तो हमें भी सीखनी चाहिए। जाकर सुशीला से कहने लगी बहन ये मंत्र हमें भी बता दे। देख तूने तो धनकुटा को ऊपर टांग दिया, हम पे तो कुछ नहीं आता, तू कोई मंत्र जानती है? कि नहीं बहन ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो पति के चरणों की सेवा का प्रताप है।
क्या मैं भी ऐसी सेवा करूं कि हाँ तुम भी ऐसी सेवा करो। बस अगले दिन से सेवा चालू हो गई पति की। पति देव को स्नान कराती है गरम गरम पानी से, जाड़े के दिन थे, बढ़िया धुले हुए कपड़े पहनाती है, खूब घी बुरा खिलाती है। पूरब में तो घी बुरा ही ज्यादा माने। सीताराम भगवान की। पतिदेव सोचने लगे हमारी बड़ी सेवा हो रही है, कहीं ऐसा ना हो एक बार में सब निकल जाए। बड़ी सेवा हो रही, डरते डरते सेवा प्राप्त कर रहे थे। कुछ दिन सेवा करने के बाद उसने कहा स्वामी आप आज जंगल से जब आओ लौट के तो अंदर आने से पहले हमसे जल मांगना। पतिदेव डर रहे थे, पता नहीं क्या नाटक रचेगी आज, डरते थे बेचारे। अब वही कार्य किया उसने। पतिदेव जंगल से आए, अंदर जाना चाहते थे घर के, गर्मी के मारे थक रहे थे, पसीना आ रहा था। जैसे ही अंदर घुसना चाहते कदम रखा ही होगा चौखट के अंदर, बोली वहीं ठहर जाओ। पतिदेव डर के वहीं रुक गए, अंदर पैर नहीं रखा, बोले वहीं खड़े रहो। बोले ठीक है। अब दौड़ी दौड़ी गई, बर्तन में धान भर के लाई, मूंजी ओखली में डाल के कूटना शुरू कर दिया धनकुट से। अब वो सोच रही थी कि सेवा का प्रभाव अब देखेंगे, बहुत दिन इसकी सेवा कर ली, अब देखते हैं धनकुटा ऊपर टंगेगा या नहीं। अब धान कूटने लगी, दगादग कर रही है। अब थोड़ी देर उल्टे सीधे धनकुटा मारे और फिर कहने लगी अब तुम हमसे पानी मांगो। पतिदेव से कह रही है पानी मांगो। तो पतिदेव ने डरते डरते कहा देवी पानी। तो उन्होंने धनकुटा ऊपर किया और सोचा अब तो टंग जाएगा पत्नी ने, पर वो कहां टंगने वाला था। ऊपर को देख रही थी मुंह करके टंगेगा कि नहीं टंगेगा, नाक पे आके लगा। खून की धारा बहने लगी, उठा के धनकुटा पति के पीछे पड़ गई। ऐसी पतिव्रता भी है। सीताराम भगवान की। सज्जन और देवियों, माता जी ने कई प्रकार के उपदेश कहे। फिर कहा माननीय सीते, तुम तो परम पतिव्रता हो और तुम तो पतिव्रता नारी का आदर्श बनोगी। तुम्हारा नाम लेकर के संसार की नारियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, तुम्हारा नाम लेकर के ही। तुम्हारा नाम लेकर के नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो रघुवर को प्राणों के समान प्रिय हो। सज्जनों, चरणों में सिर नवाया और लौट करके रघुनाथ जी के साथ गई। सुंदर दिव्य अलंकृत आभूषण दिए, रात्रि वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल हुआ, संध्या बंदन इत्यादि करके दोनों भाइयों ने अत्रि मुनि को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर के भगवान आगे को चले। आगे जा रहे हैं तो मार्ग में क्या हुआ, बाबा तुलसीदास कहते हैं मिलासुर विराध मग जाता। मिलासुर विराध मग जाता। आवत ही रघुवीर निपाता। आवत ही रघुवीर निपाता। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा। तुरत ही रुचिर रूप ते पावा। देख दुखी निज धाम पठावा। देख दुखी निज धाम पठावा। ओ देख दुखी निज धाम पठावा।
आगे कबंध नाम का एक विराध मिला, माने विराध मिला, असुर मिला, विराध नाम का असुर। कबंध तो आगे मिलेगा जब शबरी के यहां भगवान जाएंगे। तो विराध मिला, वाल्मीकि में ब्रह्मा के श्राप से ये राक्षस बनाए। तुम्बरु नाम का गंधर्व था, ये शस्त्रों से नहीं मरता था, इसके राम जी ने अंगों को काट दिया, तब इसकी मृत्यु हुई। सज्जनों, इसका उद्धार करके भगवान आगे गए। वहां शरभंग ऋषि का आश्रम था। पुणे आए जहां मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। गंधर्व सिद्ध अनेक ब्रह्म ऋषि इनकी स्तुति कर रहे थे और ये ब्रह्मलोक को जाने को तैयार हो रहे थे। उसी समय रघुनाथ जी आ गए और रघुनाथ जी को देख करके इनके हृदय में प्रेम जनित ब्रह भाग उत्पन्न हो गया। देखी राम मुख पंकज, मुनि वही लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। रघुवर का मुख कमल देख करके मुनि के नेत्र रूपी भंवरे मकरंद रस पान कर रहे हैं। धन्य है सरभंग मुनि का जन्म। सरभंग मुनि को देख करके रघुनाथ ने प्रणाम किया। सरभंग मुनि ने कहा, कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला। शंकर मानस राज मराला, जात रहो ब्रंच के धामा। सुनेव श्रवण बन ऐ रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ावो छाती। नाथ सकल में साधन हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। मैं तो समझ साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन जान करके मेरे ऊपर कृपा की है। ऐसी प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए जैसी सरभंग ऋषि ने की है। और कहा, सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मही बसा हो निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सिया भर राम जय जय राम। मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। सीता अनुज समेत प्रभु, नील मेघ के समान श्याम कांति वाले सगुण रूप हे राम जी, आप अपनी झांकी सीता राम जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करिए। ऐसा वरदान मांगा। ऐसा कह करके सरभंग ऋषि ने योग की अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया और रघुनाथ जी के सामने ही उनके धाम को चला गया। सीताराम भगवान की जय हो। मुनि जनों ने राम जी की सुंदर स्तुति की। करुणा के सागर भगवान श्री राम की जय हो जय हो जय हो, ऐसा कहने लगे। सज्जनों, यहां तक रघुनाथ को 1 वर्ष का समय हो चुका था। वनवास को 1 वर्ष हो चुका यहां तक। सज्जनों, रघुनाथ मुनियों के समूह के साथ चल रहे हैं। आगे पीछे मुनि चल रहे हैं, बीच में रघुनाथ। भीड़ लग गई थी साधु संतों की। मुनियों के आश्रम में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? वहां एक बर्फ का सा सफेद पहाड़ दिखाई पड़ा। रघुनाथ ने मुनियों से कहा, ये सब क्या है? तो मुनियों ने बड़े दुख हृदय से कहा कि प्रभु, ये सब हमारे ही ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है, जिन्हें मार करके राक्षसों ने हड्डियों का ढेर लगा दिया। सबको खा लिया राक्षसों ने।
यह देख करके रघुनाथ की आंखों में आंसू छा गए। श्री राम ने पूछा, हे पूज्य बरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का कलंक है या शासन का अंधेर यहाँ। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुपचाप चुपचाप हो क्यों मुख उतरे हैं, चुपचाप हो मुख क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी जिसके के फूल ये बिखरे हैं। ऋषियों ने कहा, भगवान ये महात्माओं की हड्डियों का ढेर है, साधु संत महात्माओं को राक्षसों ने मार मार के ये ढेर लगा दिया। सज्जनों, इस दृश्य को देख करके रघुनाथ जी की भुजाएं फड़क उठी। अब तक इतना क्रोध नहीं आया था, प्रतिज्ञा भी नहीं की थी रघुनाथ ने अब तक जीवन काल में, आज पहली बार प्रतिज्ञा करेंगे। रघुनाथ ने प्रतिज्ञा करी क्योंकि उनका अवतार ही विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। रघुनाथ जी ने भुजा उठा के प्रतिज्ञा करी, कौन सी? निश्चरहीन करो मही और भुजा उठाई पन की, निश्चरहीन करो मही भुजा उठाई पन की, सकल मुनिन की आश्रमन जाय जाय सुख दीन, सियावत राम जय जय राम। भगवान करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। रघुनाथ ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, एक भी राक्षस जीवित नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, सबका वध कर दूंगा, पूरी पृथ्वी को राक्षसों से खाली कर दूंगा मैं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भुजा उठा के सब ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की। संत ऐसा कहते हैं कि राम जी ने प्रतिज्ञा तो कर ली, एक दिन सीता जी कहने लगी, आपने प्रतिज्ञा क्यों की? आपका राक्षसों ने कुछ बिगाड़ा थोड़ी था, आप तो समदर्शी हो। श्री राम कहने लगे, नहीं सीते, मेरा अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ है, अवतार का हेतु है, उन्हें मारना पड़ेगा। तो सीता जी कहती, सारे राक्षस तो रावण के नीचे काम करते हैं, रावण की आज्ञा का पालन करते हैं, इसका तात्पर्य है फिर तो आपको रावण से द्रोह करना पड़ेगा। रावण से एक बार द्रोह हो जाएगा तो सारे राक्षस आपके विरुद्ध हो जाएंगे, रावण के साथ साथ सबका वध कर देना। रघुनाथ जी ने सोचा, हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो, उसके लिए हमें लीला करनी पड़ेगी। ऐसा राम जी ने निश्चय किया था और प्रतिज्ञा की है यहां राक्षसों को मारने की। आगे पंचवटी पर भगवान जब निवास करेंगे तो वहां जब सीता हरण होता है तो रावण माया भी सीता का हरण करके ले जाता है और असली सीता को श्री राम अग्निदेव को सौंपेंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, राक्षसों को मारना है। सीताराम भगवान की जय हो।
हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण पूर्ण प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हो चुका बहुत जो होना था, खो चुके बहुत जो खोना था। हो चुका बहुत जो खोना था, खो चुके बहुत जो खोना था। हो चुका बहुत जो होना था, खो चुके बहुत जो होना था। अब व्यर्थ न समय गवाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जय हो। अपने सुख का कोई ध्यान नहीं, चाहिए राज और मान नहीं। अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं, चाहिए राज अभिमान नहीं। अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं, चाहिए राज और मान नहीं। और क्या पत्तों पर रात बिताएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। रघुनाथ ने प्रतिज्ञा की। फिर रघुनाथ ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं, सब बुला बुला के ले जाते थे, सबको सुख प्रदान करते हैं, सबको आनंद की अनुभूति होती है। अब यहां से श्री रघुनाथ जी अगस्त मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। अगस्त मुनि से पहले वे उनके शिष्य सुतीक्ष्ण से मिलेंगे। सुतीक्ष्ण जो महान राम भक्त थे और ऋषि अगस्त के शिष्य थे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि गुरु के यहां पहले जाते, शिष्य के यहां बाद में जाते।
परंतु यहां एक कहावत है ना कि गुरु तो गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए। पहले चेला के यहां जा रहा है, सुतीक्षण के यहां क्यों जा रहे हैं? देवी पार्वती से भोलेनाथ बताते हैं, ऋषि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रत्य भगवान। सुतीक्षण नाम ही भगवत भक्त का है, जो परम वैरागी है, त्यागी है, और जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, वही सुतीक्षण है। और जिसका प्रेम भगवान से है। रत्य भगवाना मुनि अगस्त का परम शिष्य था। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जैसे ही उसने सुना कि रघुनाथ जी पधारे हैं, आतुर होकर के दौड़ा। सज्जनों, सुतीक्षण मुनि के बारे में ऐसी कथा आती है कि वो श्री राम के अलावा स्वप्न में भी किसी देवता का भरोसा नहीं करते थे। उनके लिए सर्वस्व श्री राम ही हैं। सज्जनों, उन्होंने सदा राम की ही भक्ति की। हे भवानी, मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति कर ली थी। उनकी प्रेम से पूर्ण निमग्न दशा कहीं नहीं जाती। सुतीक्षण ने भगवान श्री राम से चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान का कुछ भी नहीं है। फिर भी आप तो दया के भंडार हैं। हे बहुबंधन से छुड़ाने वाले, आपके दर्शन करके मेरा जन्म सफल हो गया। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। सुतीक्षण भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे थे, तो जो प्रतिमा उनके हृदय में थी, श्री राम का विग्रह वही सामने था। नेत्र नहीं खोलते हैं, श्री राम सामने खड़े थे। श्री राम ने उनके हृदय से अपनी झांकी को खींच लिया, जैसे ध्रुव के हृदय से भगवान नारायण ने अपने श्री विग्रह को खींच लिया था। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली थी जब नारायण ने दर्शन दिए थे, क्योंकि नारायण के स्वरूप के चिंतन में लीन थे ध्रुव। ठीक वैसे ही सुतीक्षण के हृदय से श्री राम ने अपनी छवि को जब खींचा, तत्काल सुतीक्षण ने नेत्र खोल दिए। देखा सामने मेरे प्रभु खड़े हैं, चरणों में गिर पड़े। मुनिमग मांझ अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निर्जन मन भाई। हृदय में अपने प्रभु के दर्शन पाकर के उनकी अचल समाधि लग गई थी। सज्जनों, श्री राम जी ने जब अपना रूप उनको दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, तब मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनवर जैसे। ऐसे अकुला कर खड़े हो गए जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो जाता है, और बिना विकलहीन मन फनवर जैसे, जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो जाता है, ऐसे व्याकुल हो गए। और जैसे नेत्र खोले तो सामने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ राम जी खड़े हुए हैं। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। परेव लकोटेव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। अपने सामने श्याम विग्रह श्री रघुनाथ जी, माता जानकी के साथ लक्ष्मण जी को खड़े देखा तो चरणों में गिर पड़े और प्रेम आंसुओं से रघुनाथ के चरणों को धो डाला। रघुवर ने अपनी विशाल भुजाएं उठा करके अपने हृदय से लगा लिया सुतीक्षण को, बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं। मुनि कहते हैं, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा को मैं अल्प बुद्धि से कैसे गान करूं। मैं तो आपके दासों का भी दास हूं। अहम ही नारायण दास दासानुदास चय दास दास, त्वद भृत्य भृत्यम परचारक भृत्य भृत्य,
भृतस्य भृत इतमाम स्मरम लोकनाथ। और कहने लगे मैं तो राम के सेवकों का भी सेवक हूं, दासानुदास हूं। ये भक्त का अनुग्रह होता है, ये उदारता है भक्त की। और कहने लगे भगवान ये मेरा अभिमान हमेशा बना रहे, अभिमान हो तो ऐसा। असे अभिमाने जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान अस अभिमान जाए जन भोरे। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान बचन राम मन भाए। सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरे हरस बहुरे हरस मुनि पर और लाए। सुनि मुनि बचन और तो सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं हे रघुनाथ जी आपने मुझे भक्ति का वरदान दिया, वो मैंने पा लिया। अब जो मुझे चाहिए वह दीजिए। एक वरदान तो रघुनाथ जी ने दिया अपनी तरफ से, अब दूसरा सुतीक्ष्ण ने मांगा। क्या मांगा? अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धरि राम। मम ही गगन इंद्रिय बसहु सदा निहकाम। हे प्रभु लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित यही धनुर्बाण धारी आपकी झांकी मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति विराजित हो जाए। आप थोड़े दिन मेरे यहां पर निवास करें। अब देखो सुतीक्ष्ण मुनि रघुनाथ को गुरुजी से मिलाने के लिए ले गए हैं। आश्रम के समीप पहुंचे हैं। पहले सुतीक्ष्ण आश्रम में प्रवेश करते हैं, दौड़ करके गुरु के चरणों में दंडवत करते हैं। तो मानो गुरुजी तो नाराज थे उनसे, बहुत दिनों से नाराज हुए बैठे थे, क्योंकि सुतीक्ष्ण ने काम ही ऐसा कर दिया था और गुरुजी ने भगा दिया था आश्रम से सुतीक्ष्ण को। और सुतीक्ष्ण ये कह के गए थे कि मैं लौट कर तभी आऊंगा कि जब अपने साथ राम जी को लेके आऊंगा। प्रतिज्ञा कर गए थे चेला गुरु से कि मैं आपको राम जी से मिलाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, नहीं तो मैं लौटूंगा ही नहीं। प्रतिज्ञा हो तो ऐसी। तुरंत सुतीक्ष्ण गुरु पह गयो कर दंडवत कहतस भयो। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये हर बिलोक लोचन जल छाई। मुनिपद कमल परे दो भाई रिश्यत प्रीत लिए उरलाई। गुरुजी नाराज चल रहे थे इनसे। एक बार इन्होंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए ये फूल तोड़ने गए थे, फल तोड़ने। नदी किनारे एक जामुन का वृक्ष था। जामुन का ऊंचा वृक्ष होता है, जामुन टूट नहीं रही थी, ऊपर नहीं चढ़े, इनसे चढ़ा नहीं गया। तो इन्होंने जामुन तोड़ने के लिए क्या काम किया,
कि सालोग्राम इनकी झोली में रखे थे। सालोग्राम जो काला पत्थर होता है, तुलसी जी के साथ उनकी पूजा होती है, ठाकुर जी माने जाते हैं, वो भी विष्णु स्वरूप। तो उन्होंने पत्थर की जगह उनको ही लिया और जामुन तोड़ने के लिए ऊपर फेंक के मारा पेड़ पर। ठाकुर जी को ही मारा फेंक के जामुन तोड़ने के लिए, और ठाकुर जी तो नदी में गुड़प से गिर पड़े। लौट के आए, गुरुजी ने पूछा ले आए फल? केवल फल नहीं लाए। गुरुजी क्षमा करना, हम तो ठाकुर जी को भी गंगा उस नदी में ही फेंक के आए। गुरुजी नाराज हो गए और कहा निकल जा मेरे आश्रम से, आज के बाद मुझे मुंह मत दिखाना। कहा गुरुजी मैं यदि आपका सच्चा चेला हूं तो मैं तभी आपको मुंह दिखाऊंगा कि जब राम जी मेरे साथ होंगे और उन्हें लेकर के आऊंगा आपके यहां। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगस्त मुनि महान ज्ञानी हैं। सज्जनों, अगस्त मुनि की आंखों में आंसू छा गए। और उन्होंने सुतीक्षण को हृदय से लगाया। शिष्य हो तो तेरे जैसा। श्री राम जी ने सुतीक्षण मुनि को देखते ही प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया। सुतीक्षण मुनि को बड़ा आनंद आया। वहां मुनियों के समूह राघवेंद्र के दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए। सभी ऋषि मुनि उनके मुख कमल को देख रहे थे। अगस्त मुनि कहने लगे प्रभु मैंने दीर्घ काल से अनन्य भाव से तपस्या की है, आज उस तपस्या का फल मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया। अब मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि यह वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। यही वर इनके शिष्य ने मांगा था, क्योंकि यही तो गुरु जी ने सिखाया था। सुतीक्षण ने भी यही वर मांगा था। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बांधर राम, मम ही गगन इंद्र बसों सदा निह काम। और यही वर मांगा अगस्त मुनि ने, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। भक्तों को आनंद देने वाले रघुनाथ ने कुछ समय अगस्त मुनि के यहां विश्राम किया और तत्पश्चात रघुनाथ आगे को बढ़े। इधर जाने से पहले उन्होंने अगस्त मुनि से विनती की और कहा गुरुदेव अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेह प्रकार मारो सुरद्रोही। अब मुझे ऐसी विद्या सिखाइए, ऐसा मंत्र, ऐसी युक्ति, ऐसी कोई शिक्षा दीजिए कि जो देवताओं का द्रोही है, सुरद्रोही कौन है? रावण, उसका वध करके मैं देवताओं के दुख को दूर कर सकूं, पुनः धर्म की स्थापना करूं, संत ब्राह्मण गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी का उद्धार करूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। सज्जनों, श्री राम ने प्रयाग में जब गए हैं तो भरद्वाज से उन्होंने मार्ग पूछा था। और वाल्मीकि से उन्होंने स्थान पूछे थे, जो 14 स्थान हमने आपको बताए थे कल। और अगस्त मुनि से युक्ति पूछते हैं। कहीं कहीं लिखा है कि उस अमोघ बाण की याचना कर रहे हैं जो इनके पास था, जो ब्रह्मा जी ने इनको दिया था। अमोघ बाण, जिम अमोघ रघुपत कर बाणा। ये वही अमोघ बाण है जो श्री राम जी के पूर्वज महाराज रघु के पास में था। महाराज दशरथ के पिता अज हैं और अज के पिता कौन है? रघु। माने राम जी के पर बाबा। वे रावण को मानना चाहते थे इस बाण से, किंतु ब्रह्मा जी ने उनसे यह बाण ले लिया था और कहा था पुत्र, रावण की मृत्यु तुम्हारे वंश में
परमात्मा अवतार लेकर आएंगे, वे ही करेंगे, वही मारेंगे रावण को। तो उस बाण को स्वयं ब्रह्मा जी लेकर आए थे और अगस्त मुनि को दे दिया था उन्होंने। तो आज मानो उसी बाण को मांग रहे हैं राम जी। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि दिव्य तरकस दिया, अक्षय टूणीर दिए, जिसके बाण समाप्ति नहीं होते। दिव्य मंत्र दिया, माने युक्ति सुधाई। रावण रावण का जब युद्ध हो रहा था सज्जनों, 7 दिन हो गए थे युद्ध होते होते, तब अगस्त मुनि ने वह बाण आकर के राम जी को दिया था। आदित्य जी का पूजन कराया था। राम और रावण का युद्ध 32 दिन चला। रघुनाथ 111 दिन लंका पर चढ़ाई के समय रहे थे। 111 दिन रामा दल और रावण दल में जो युद्ध चला, ये 87 दिन चला था। सीताराम भगवान की जय हो। तो मानो राम जी अगस्त मुनि से आशीर्वाद चाहते हैं। संतों का तो आशीर्वाद ही होता है। मंत्र, युक्ति, योजना, शस्त्र कुछ भी दिया हो, आशीर्वाद रूप में दिया। सीताराम भगवान की जय हो। अब वहां से रघुनाथ पंचवटी पर वास करते हैं। पंचवटी पे आ गए, गोदावरी के किनारे। वहां पर्णकुटी बनाई है। पूर्व में यहां दंडक वन था। यहां दंड नाम का राजा राज्य करता था। पंचवटी पर 100 योजन का नगर था उसका। किंतु शुक्राचार्य के श्राप से वह राजा अपने नगर सहित जल के नष्ट हो गया था। ऐसी पुराणों में कथा आती है। राजा से अपराध हो गया था। राजा ने निंदित कर्म किया था शुक्र की पुत्री के साथ, इसलिए श्राप दिया था शुक्र ने कि तू 100 योजन के नगर सहित जलकर भस्म हो जाए। शुक्र की कन्या बिरजा, ऐसी कथा आती है। और कहीं कहीं ऐसी कथा है गौतम ऋषि के श्राप से ये सारा नगर जल गया था। ये अगस्त मुनि के आश्रम से 2 योजन दूर है पंचवटी। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला के अकोला ग्राम के पास अगस्त मुनि का आश्रम है। 2 योजन दूर है पंचवटी। लगभग कितने किलोमीटर हुई? 1 योजन में 4 कोस होते हैं और 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 हैं? 12 किलोमीटर हो गई। 12 किलोमीटर दूर है पंचवटी अगस्त मुनि का आश्रम से। ये पूरा दंडक वन है। यहां कोई राक्षस नहीं आता था बाबा के डर के मारे। अगस्त मुनि से डरते थे राक्षस। सभी राक्षस जन स्थान में रहते थे। एक जगह है जन स्थान, वहां रहते हैं जहां खर और दूषण का शासन चलता है। और दंडक वन की जो ऐसो हैं ये सूपनखा हैं। ये सूपनखा के चार्ज में है दंडक वन पंचवटी। रावण ने उसे यहां का ऐसो बना रखा था, चौकी इंचार्ज। सीताराम भगवान की जय हो। यहीं पर गीधराज से भेंट हुई है सीताराम जी और लक्ष्मण जी की। गीधराज से भेंट भई बहुबुध प्रीत दृढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परनिग्रह छाए। ये दशरथ जी के मित्र थे गीधराज, इसलिए बहुबुध प्रीत बढ़ाए कहा। विनता के पुत्र अरुण और गरुण थे। इन्होंने कहा अरुण मेरे पिता हैं, हम 2 भाई हैं, मेरी मां दक्ष कन्या है।
तामना की पुत्री सहनी का मैं पुत्र हूं, गिद्धराज ने कहा, गिद्धराज जटायु ने। कश्यप वंश में मेरा जन्म हुआ है। सज्जनों, इसी नाते महाराज दशरथ की और मित्रता जो उन्होंने हुई है कह सुनाई कि एक बार वशिष्ठ ने संवत्सर सुनाया, माने पूरी साल का, तो गुरुजी ने कहा कि इस बार शनि स्थान छोड़ करके निकलेंगे, जिससे महाराज आपके राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। गुरुदेव ने दशरथ जी को बताया था। तो राजा ने शनि पर विजय प्राप्त करने के लिए शनि पर आक्रमण कर दिया। रथ में सवार होकर शनि के पीछे दौड़े। तो शनि देव के कोप से राजा का रथ जल गया, उनकी क्रोध भरी दृष्टि से, और राजा भी आकाश से नीचे गिर पड़े। भूमि पर गिरने वाले थे, उससे पूर्व ही गिद्धराज जटायु ने राजा को पंखों पर ले लिया। राजा की प्राण रक्षा हो गई, बचा लिया दशरथ जी को। तब से मित्रता हो गई। दशरथ जी ने कहा कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, कुछ मांग लो हमसे। तो गिद्धराज ने कहा, आप हमें मित्र भी कहते हो और उपकार का बदला भी देना चाहते हो, तो फिर मित्रता कैसी? जब दशरथ जी ने आग्रह किया कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, कुछ ना कुछ तो मांग लो, तब जटायु ने क्या मांगा? जटायु ने यही मांगा था कि मेरा अंतिम संस्कार आपके पुत्र के हाथों से हो। भई गलान मोर सुतना ही। दशरथ जी लज्जित हो गए, क्योंकि जब तक उनके कोई पुत्र नहीं था। तो दशरथ जी तो उनकी इच्छा को पूरा कर नहीं पाए थे। तभी तो श्री राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, पिता के समान जान करके। पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना पुत्र का धर्म होता है। सीताराम भगवान की। तो एक कारण ये भी है मित्रता का। आग्नेय रामायण में कथा मिलती है कि कौशल्या के विवाह के समय जब बारात जा रही थी, तो रावण ने विघ्न डाला बारात में। कौशल्या जी के विवाह में विघ्न डाला, और नदी में होके नाव में बैठ के बारात जा रही है, तो नदी में बाढ़ आ गई, नाव टूट गई। राजा बह करके एक टापू पे पहुंच गए, टापू पे। तो वहां इन्होंने ही बचाया था राजा को, गिद्धराज ने। और कहीं कहीं ऐसी कथा है, माने भावार्थ रामायण में, कि नमुची वध में इंद्र की सहायता के लिए जटायु मिला, तब इसकी आयु 60,000 वर्ष की थी। और उस समय मनु भी 60,000 वर्ष के थे। मनु महाराज, ये कितना पुराना है जटायु। तो मनु महाराज ही दशरथ बन के आए हैं, आपको कथा में बताया। तो ये कह रहा है इस बात को, हमारी पुरानी मित्रता है, जब वो मनु थे। 3 जन्मों की बात बता रहा है, माने जटायु भी कश्यप के पौत्र हैं। बहुबद प्रीत दृढ़ है। सीताराम भगवान की। इस प्रकार मित्रता हुई सज्जनों। अब आगे क्या होता है कि एक दिन रावण की बहन सूपनखा पंचवटी पर आती है। इससे पूर्व श्री राम ने लक्ष्मण को भक्ति ज्ञान वैराग्य ईश्वर जीव के विषय में वर्णन सुनाया है, तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। वो सब हम आपको पहले सुना चुके हैं, बीच बीच में आपको सुना रहे हैं। अब सूर्पणखा की कथा श्रवण करिए। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण
युवती सो गई एक बारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देख्यो खोजे लोकते हुमाही। ताते अब लगे रही कुंवारी, मन माना कछो तुम ही निहारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमारे मोर लघु भ्राता। सीतहि चितहि। सूर्पणखा रावण की बहन है जो पंचवटी पे गई है। एक बार शब्द से जनाया कि एक बार नहीं अनेकों बार जा चुकी है। एक बार माने पहले से भी आती है, अर्थात ये बार बार आती थी देखने के लिए। यहां पंचवटी उसके रक्षार्थ है। सज्जनों, बार बार ये आती है। यहां इसका पुत्र तपस्या कर रहा था, सांब। इसके पति को रावण ने मार दिया था, विदुज्जहु जिसका नाम था। तो यह अपने पुत्र को तप के द्वारा वरदान प्रदान करा करके रावण से अपने पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। भाई ने देखो अपने बहनों को मार डाला। अत्याचारी रावण ये लंका के प्रत्येक नारी की आंखों में आंसू देखना चाहती है। जैसे इसको विधवा बनाया रावण ने, ये भी चाहती है कि लंका की प्रत्येक नारी वैधव्य को प्राप्त हो। इसलिए पुत्र को तपस्या में लीन करा रखा है। किंतु आज लक्ष्मण जी के हाथों उसकी हत्या हो जाती है। भूलवश लक्ष्मण जी तो बांस बल्ली घास फूस लेने गए थे कुटिया के लिए, तलवार से काट रहे थे बांसों को। उन्हें क्या पता था कि वहां समाधि में बैठा हुआ सूर्पणखा का पुत्र सांब मारा जाएगा उनके हाथ से। तो बस ये सूर्पणखा अपने पुत्र के हत्यारे को खोजती हुई घूम रही थी। राक्षस काम रूप होते हैं। पुत्र के दुख को तो भूल गई, श्री राम को देख करके काम मोहित हो गई और इसने वासना का रूप धारण कर लिया। मायावी राक्षसी माया से सुंदर रूप बना लिया और पंचवटी पे पहुंच गई और कहने लगी, मैं रावण की बहन सूर्पणखा हूं, मैं अब तक कुंवारी हूं, क्योंकि मेरे अनुरूप इस जगत में कोई पुरुष ही नहीं है। मैंने सब लोकों में खोज लिया, इसलिए अब तक मैं कुंवारी बैठी हूं, परंतु आपको देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया है। मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। राम जी से कहती है, क्योंकि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं है। यह संयोग विधाता ने विचार करके बनाया है। हमारी तुम्हारी कुंडली मेल खाएगी, जोड़ी बढ़िया है, इसलिए मुझसे विवाह कर लो। झूठ बोलती है सरासर। राक्षसी एक काम रूपा है, विधवा स्त्री है और भयान आकृति वाली है और कहती है मैं कुमारी हूं और मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है।
और कहती है आपके समान भी कोई त्रिलोकी में नहीं, मेरे समान भी कोई नहीं। मानो ये कह रही है कि आपका अवतार भी रावण का वध करने के लिए हुआ है और मैं भी चाहती हूं रावण का वध करवाना, इसलिए हम और आप दोनों मिल जाएंगे तो काम सुलभ हो जाएगा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आप भी प्रण रूप से कुंवारे हो, मैं भी प्रण रूप से कुंवारी हूं। आपने भी प्रण कर रखा है, भुज उठाए प्रण कीन, मैंने भी प्रण कर रखा है। हमारा और तुम्हारा दोनों प्रण एक ही है, इसलिए हम और तुम दोनों मिल जाएंगे तो हमारा काम सुलभ हो जाएगा। तुम सम पुरुष, सत्य ही कहती है, जैसी मैं नारी हूं, माने मैं राक्षसी हूं, मेरे जैसी दुष्टा राक्षसी कोई नहीं है इस त्रिलोकी में, और आपके जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, क्योंकि बाबा तुलसीदास उसको अहनी कह करके संबोधित करते हैं। अहनी कहते हैं सर्पणी को, माने नागिन की तरह प्रतिशोध वाली नारी राक्षसी सूर्पणखा थी। सर्पों के जैसा प्रतिशोध इसके हृदय में था। सर्प जो होते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशोध की अग्नि होती है, बदले की भावना इनके अंदर होती है, सबसे ज्यादा क्रोधित जीव हैं ये। आंखों में किसी का फोटो उतार लेना तो जब तक उससे बदला नहीं ले लेते बैठते नहीं। सांप को सबसे क्रोधी बताया है। सीताराम भगवान की जय हो। अहिनी शब्द का संकेत किया। बाबा तुलसीदास कहते हैं श्री राम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, सीता जी की तरफ देख करके बात करते हैं, ऐसी मर्यादा है। और कहते हैं श्री राम जान गए कि राक्षसी शूर्पणखा है, मायावी है, रावण की बहन है, और उसने कहा भी, और ये काम रूप है, और किस लिए यहां आई है ये भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो विवाहित हूं, किंतु मेरा भ्राता लक्ष्मण अभी कुंवारा है। क्या लक्ष्मण कुंवारे थे? फिर राम जी क्यों कहते हैं अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार शब्द के अनेकों अर्थ करे हैं यहां। कुमार शब्द से तात्पर्य है लक्ष्मण ब्रह्मचारी थे। इस समय 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने ले रखा है, इसलिए राम जी कह रहे हैं वे कुमार हैं। उनसे पूछ ले चाहे तो विवाह करना, उनकी इच्छा है। ये लक्ष्मण जी की भी परीक्षा है, क्योंकि काम वासना जब प्रबल होती है तो अच्छे अच्छे को धराशायी कर देती है। राम जी सोच रहे हैं देखें लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य कितना है। कुमार शब्द कहते हैं पृथ्वी पर कामदेव के समान सुंदर। मार कहते हैं कामदेव को, इतने सुंदर हैं लक्ष्मण। और कुमार ब्रह्मचारी को भी कहते हैं। कुमार कार्तिकेय को भी कहते हैं। कुमार कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर। और मोर सर्प को खाता है, और शूर्पणखा को संज्ञा दे दी सर्पणी की। तो मानो राम जी ये कह रहे हैं कि वो कुमार हैं और तू अहनी है, अर्थात वो भी शेषनाग हैं, बच के रहना उनसे। वो भी शेषावतार हैं। मानो ये कह रहे हैं शेषावतार लक्ष्मण से कि लक्ष्मण बदला ले लेना अपने पूर्व पिछला। पूर्व में तो तुम इसे दंड दे नहीं पाए थे, अब इसको दंड देना। अपने पिछले जन्म में भी ये सर्पिणी थी, ये पतिवंचक हो गई थी। नागलोक में शेष भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि इसका पति तो दंड दे नहीं पाया था, मैं इसे दंड दूंगा, तो इसको अभी दंड देंगे भगवान। सीताराम भगवान की जय हो। सीते चिते कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोरु लघु भ्राता। बार बार शूर्पणखा इधर से उधर जाती है, कभी राम जी के पास जाती है, कभी लक्ष्मण जी के पास जाती है, कभी लक्ष्मण जी मना कर देते हैं,
लक्ष्मण जी कह देते हैं मैं तो राम जी का सेवक हूं और सेवक स्वतंत्र नहीं होता तो मैं दासी बनकर रहना पड़ेगा। कभी राम जी के पास जाती है। इस प्रकार कई बार शूर्पणखा इधर से उधर हुई। अब तो शूर्पणखा क्रोधित हो गई और सीता जी के ऊपर झपट पड़ी। सीता पर झपटती है और कहती है तुम इसके कारण ही तो मेरी अवज्ञा कर रहे हो, मैं इसको खा जाऊंगी। राक्षसी रूप प्रकट करके जानकी जी के ऊपर झपटी। तभी रघुनाथ ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करा। लक्ष्मण एकदम उठ के खड़े हो गए और शूर्पणखा के सामने आ गए। शूर्पणखा से कहने लगे क्रोधित क्यों होती हो, क्या चाहती हो? बोले मेरे साथ विवाह कर लो। कि तुमने क्रोध क्यों किया, तुमने अपराध किया है, माफी मांगो। बोले कैसे माफी मांगे बताओ? कि धनुष की डोरी पर नाक रगड़ो। नाक में क्या पहनोगी? बाली, नथनी। कान में क्या पहनोगी? बाली। ऐसा बताते हैं, संतों के भाव हैं। मानो धनुष की डोरी पर नाक रगड़वाते हैं तो थोड़ी कैड़ी कर दी, इसको टाइट कर दिया तो नाक कट गई। विष्णु पुराण में तो कुल्हाड़ी से नाक काटी है। आके ही बैठे थे, बांस बल्ली काट के लाए थे कुटी के लिए, तभी ये आ गई। लक्ष्मण जी ने नाक पे मारी कुल्हाड़ी, काट डाली नाक। तुलसी कृत में कान भी काट डाले। नाक कान बिन भई बिकरारा, खून की धारा बह चली है। अब आप बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो भ्राता हैं, जो शेषावतार हैं, क्या वो एक नारी की नाक कान काटेंगे? ये नाक कान काटना एक मुहावरा है। कहते हैं ना, नाक कटवा दी इसने तो, अपनी कुल की नाक कटवा दी। मानो शूर्पणखा ने रावण की नाक कटवा दी है। एक राजा की बहन होकर के और कैसा काम करने जा रही है, तो नाक तो उसकी पहले ही कट गई। ये तो रोचकता लाने के लिए कथाएं कही जाती हैं। सीताराम भगवान की जय हो। इस प्रकार नाक कान के बिना विकराल हो गई। खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आए और देखते ही देखते रघुनाथ ने मोहनास्त्र के द्वारा उन 14,000 राक्षसों को एक ही बाण में मार दिया। एक ही बाण में ऐसी माया फैलाई कि सब राक्षसों को यही लगता था कि सब राम ही हैं। राक्षस राम रूप में ही दिखाई देते थे, तो राम समझ के एक दूसरे को मारते थे, तो आपस में ही लड़ मर के समाप्त हो गए। सीताराम भगवान की जय हो। धुआं देख खरदूषण केरा, शूर्पणखा तब रावण प्रेरा। अब शूर्पणखा गई रावण के पास गई। रावण को अनेकों प्रकार से शिक्षा दी उसने, अनेकों प्रकार से शिक्षा देती है। करस पान सोबत दिन राती, खल सुध नहीं सिर पे आराती। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। विद्या बिना विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। संगते यति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते मान पान ते लाजा। प्रीत प्रणय बिन मद ते गुनी, नासै वेग नीत अस सुनी। बड़ा सुंदर उपदेश शूर्पणखा ने किया है रावण को। कहा है बिना नीति के राज्य चला जाता है और धर्म के बिना धन नष्ट हो जाता है। जिसका धन धर्म के काम नहीं आता उसका धन नष्ट हो जाता है। और प्रभु को अर्पण किए बिना सत्कर्म नष्ट हो जाता है। और ज्ञान के बिना विद्या व्यर्थ चली जाती है। तथा परिश्रम मात्र है केवल। संग से सन्यासी का नाश हो जाता है और कुमंत्र से राजा का, तथा मान से ज्ञान और शराब से लज्जा चली जाती है और अहंकार से सभी गुणों का नाश हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है। परंतु रावण की समझ में कहां आती हैं ये बातें। रावण तो काम का रूप था। उसने कहा तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तो शूर्पणखा ने बता दिया कि हे भ्राता,
मैं पंचवटी पर गई थी भ्रमण करने के लिए। वहां पर उसने कहा, अवध नृपत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। दोनों तपस्वियों का बल अतुलनीय है। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारी बहन हूं। उन्होंने सुनकर तुम्हारी हंसी उड़ाई और मेरे नाक कान काट दिए। ये सब बात झूठी बना के कही उसने। मेरी सहायता के लिए खरदूषण और तृष्णा आए। उनकी सेना को उन दोनों तपस्वियों ने क्षण भर में मार दिया। रावण गंभीर हो चला और मन में विचार करने लगा कि मेरे अनुचर समको नाही, मेरे अनुचरों के समान तो इस धरती पर कोई नहीं है। उनको मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। एकांत में उसने विचार किया